गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मानव जीवन की पहचान युगों युगों से संतों ने यही संदेश इस धरा पर दिया है कि हमें सबसे पहले अपनी पहचान करनी है कि हम कौन हैं और हम इस धरती पर क्यों आए हैं। वह क्या लक्ष्य है जो हमें प्राप्त करना है। और ये सांसों की घड़ियां जब खत्म हो जाएंगी तो अंत में हमारा क्या होगा, हमें फिर कहाँ जाना है। इस बारे में हमें बहुत सोच समझकर अपने जीवन में चलना है। इस बात को अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे एक हीरा है और एक कांच की डिब्बी है। कांच की डिब्बी में हीरे को डाल दे। अब हम उस कांच की डिब्बी को बहुत हिफाजत से संभाल कर रखते हैं, क्योंकि संतों जी, अगर एक बार कांच की डिब्बी गिरकर टूट जाती है तो भी वह हीरा अपने ही अस्तित्व रूप में रहता है। संतों जी, इस बात को अगर हम सही तरीके से समझते हैं तो हमारा शरीर ही वो एक कांच की डिब्बी जैसा है, और इस कांच की डिब्बी में जो हीरा है वो हमारी शरीर के अंदर की आत्मा है। तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि मोल किसका ज्यादा होगा, हमारे शरीर का या आत्मा का। तो निश्चित है संतों जी कि हमारे शरीर का मोल कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जो अनमोल है वो है हमारे शरीर की आत्मा। तो इसी प्रकार से संतों जी, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो लंबी है और शरीर तो ये क्षण भर में छूट जाना है, इसीलिए शरीर कुछ सालों के लिए ही है। जीवन की यह यात्रा एक दिन खत्म होनी ही है। ये शरीर साथ छोड़कर जाएगा और हमारी आत्मा ये परमात्मा का अंश है। असल में यह आत्मा ही है जो हमारे इस शरीर को चला रही है। संतों जी, हम इस बात को समझ लें कि आत्मा का क्या मकसद है इस शरीर में आने का। जब हम इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तब आत्मा को समझ आता है कि उसका असली अस्तित्व क्या है। यही बात संतों ने कही है कि चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ खोलकर देख लो, हर जगह यही लिखा है कि जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तभी हमारे इस शरीर की मुक्ति संभव है। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी धन निरंकार जी।